सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम फिर से वही चैप्टर लेके आए, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जिसके पहले लेक्चर में हमने देखा था टाइप ऑफ मसल और उसमें हमने हर एक मसल के 13 पॉइंट्स देखे थे। ठीक है, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले जाइए या तो इस वीडियो के बाद जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आज हम चालू करने वाले हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट का अगला पार्ट, दैट विल बी लॉन्ग बोन। मतलब हम अब बोन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी में हमें लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो लॉन्ग बोन एंड शॉर्ट बोन, ऐसे बॉडी में दो पार्ट के बोन होते हैं। लॉन्ग बोन मतलब क्या होता है, इसकी विड्थ देखो और इसकी लेंथ देखो। इसकी जो विड्थ है वो कम है एज कम्पेयर टू लेंथ, इसलिए इसे लॉन्ग बोन कहा गया है। ठीक है, और जो हमारे शॉर्ट बोन होते हैं उसमें क्या होता है, जो उसकी विड्थ एंड उसकी लेंथ लगभग सेम ही होती है, उसे कहा जाता है शॉर्ट बोन। ओके, तो लॉन्ग बोन का जो काम है वो हमारे बॉडी में जरा ज्यादा होता है, तो इसलिए लॉन्ग बोन के यहाँ पे हमें जो है स्ट्रक्चर दिया गया है। तो चलो स्ट्रक्चर देख लेते हैं लॉन्ग बोन का। तो जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है लॉन्ग बोन का, ये जो हार्ट मतलब हार्ट शेप दिख रहा है, दैट विल बी इपीफाइसिस। इपी मीन्स अपॉन, मतलब किसी के ऊपर। तो ये सबसे बाहर पार्ट है इपीफाइसिस। देन मेटा, मेटा मीन्स मिडल। तो ये जो पार्ट है, ये जो ब्लू कलर में दिखाया गया है, दैट विल बी मेक मेटाफाइसिस। और सबसे अंदर वाला, ठीक है, दैट विल बी डायाफाइसिस। ये यहां से पूरा यहां तक। अब इसमें दो बोन मैरो होते हैं, एक तो होता है रेड बोन मैरो, दूसरा होता है येलो बोन मैरो। दोनों की पोजीशन देख लो, जो रेड बोन मैरो है वो बाहर है, येलो बोन मैरो अंदर है। और ऐसा क्यों होता है वो भी बताता हूँ। तो बेसिकली इनके फंक्शन देख लेते हैं। जो रेड बोन मैरो है वो हमारी पूरी ब्लड सेल जो है वो तैयार करता है, और येलो बोन मैरो क्या करता है, तो फैट जो है वो इसमें स्टोर किए जाता है। और ये जो बाजू वाला मैंने पेंट नहीं किया, ये पूरा व्हाइट व्हाइट व्हाइट, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ये क्या होता है, पूरा कैल्शियम भरा होता है हमारे बोन में। अब येलो बोन मैरो अंदर की होता है, रेड बोन मैरो बाहर की होता है। तो जब एक्सीडेंट होता है कभी कभी, तो जो येलो बोन मैरो है वो रेड बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी की अगर ब्लड लॉस हुआ है तो जो ब्लड सेल बनानी है उसका प्रोडक्शन भी हमें बढ़ाना होगा, तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने के लिए, तो इसके लिए जो येलो बोन मैरो है वो कन्वर्ट हो जाता है रेड बोन मैरो में। ओके, अब किसी को अगर इपीफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायाफाइसिस याद नहीं होते होगे तो मैं यहाँ पे एक ट्रिक लिख के रखी है, जो कि पबजी हर कोई खेल रहा है आजकल, तो इसकी वजह से उसकी के बारे में लिख के रखी कि आपका कोई टीममेट है ईपी नाम का, तो वो M416 से डाई हो गया है। ठीक है, तो ईपी M416 से डाई, दैट विल बी इपीफाइसिस, मेटाफाइसिस एंड डायाफाइसिस। बिल्कुल आसान, हर किसी को याद होनी चाहिए इसी ट्रिक। दैट विल बी ईपी M416 से डाई। तो इपीफाइसिस, मेटाफाइसिस एंड डायाफाइसिस। ओके, देन नेक्स्ट अब हम घुसते हैं ह्यूमन स्केलेटल में। तो सबसे पहले हमें यह पता होता है कि ह्यूमन स्केलेटल में 206 बोन है। ठीक है, हमने ये बचपन से सुनते आ रहे। तो हम इस चैप्टर में हर एक बोन के बारे में स्टडी करेंगे, इस 206 बोन में से। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो ह्यूमन स्केलेटल है वो दो इसमें डिवाइड किया गया है, एक तो एक्सियल और दूसरा तो एपेंडिकुलर। अब यहाँ पे मैं छोटी सी एक डायग्राम, उतनी तो मेरे को डायग्राम नहीं आती, लेकिन मैं निकालने की कोशिश करता हूँ बच्चों की जैसा, लेकिन चलो आपको समझ में आ गया। ठीक, तो समझो एक कोई आदमी है, ठीक है, और इसका ये क्या होगा, एक्सिस। एक्सिस मीन्स बॉडी के बिल्कुल ऐसे मिडल में जाने वाली लाइन, दैट विल बी एक्सियल लाइन। तो इस लाइन पे जो भी कुछ बोन आएंगे उन्हें डिवाइड किया गया एक्सियल बोन में, और इसे छोड़कर बाजू में जो भी बोन आएंगे उसे डिवाइड किया गया एपेंडिकुलर स्केलेटल में। ओके, अब जो एक्सियल स्केलेटल है उसमें टोटल 80 बोन आते हैं, और जो एपेंडिकुलर स्केलेटल है उसमें टोटल 126 बोन आती है। ये जो डाटा है 80 एंड 126, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्टली पूछे गए कि एक्सियल स्केलेटल में टोटल कितने बोन आते, तो आपको ये पूरा करते बैठने की जरूरत नहीं, सीधे मैंने यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे 80 बोन, यहाँ पे 126 बोन, और दोनों का ऐड कर दिया तो टोटल 206 बोन। ओके, तो यहाँ पे देख लो एक्सियल पे क्या क्या आता है, ये पूरा है जो यहाँ तक स्कल। तो स्कल में क्या क्या आएगा, एक तो हमारी खोपड़ी मीन्स क्रैनियल आएंगी, दूसरा आएगा हमारा फेस, तीसरा आएगा हमारा ईयर जो होते हैं, उनके बीच में भी कुछ बोन होते हैं, 3 बोन एक ईयर में होते हैं, तो टोटल 6 बोन ईयर में होते हैं, तो वो ईयर ऑसिकल एंड हायर्ड बोन भी आएगा, जिससे हमारी टंग अटैच होती है। ओके, और ये एक ऐसा बोन है जो किसी और बोन से अटैच नहीं है हमारे बॉडी में, हायर्ड बोन। ओके, तो ये दो इसकी खासियत है। तो क्या क्या बताया मैंने, स्कल में सबसे पहले तो क्रैनियल मीन्स हमारी खोपड़ी, दूसरा तो बनाया फेस, ओके, तीसरा बनाया ईयर ऑसिकल्स, और चौथा हायर्ड बोन। तो ये
स्वर सब किस में आएंगे, स्कल में आएंगे। ठीक, अब यहाँ तक है। अब थोड़ा सा और नीचे आओ, यहाँ पे होता है हमारा स्टर्नम। ठीक है, आगे की साइड को होता है स्टर्नम। यहाँ पर ही पीछे की साइड को हमारे होती है वर्टिकल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम ऊपर से नीचे तक, और स्टर्नम हमारा थोड़ा सा पेट तक होता है, दैट विल बी स्टर्नम एंड वर्टिब्रल कॉलम। और स्टर्नम की एक खासियत क्या है कि वो फ्लैट बोन है, जो हमें आगे देखना है, लेकिन ध्यान में रखो स्टर्नम ये फ्लैट बोन है। ठीक है, पूरा ऐसा चप्पट बोन है वो। ठीक है, देन रिब्स पीछे अटैच होती है वर्टिब्रल कॉलम से, और आगे आके वो अटैच होती है स्टर्नम से। तो इसकी वजह से ये भी किसका पार्ट किया गया है, एक्सियल स्केलेटल का ही पार्ट किया गया है। देन सेकंड विल बी एपेंडिकुलर स्केलेटल, जिसमें 126 बोन आती है। तो ये छोड़कर जो भी होगा वो सब एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो ये दो इसमें डिवाइड किया गया है, लिम्ब एंड गर्डल। लिम्ब यहाँ पे देखो, ये हाथ है, ये दो हाथ, ये दो पैर, इसे टोटली कहा जाता है लिम्ब। तो ये जो हाथ है हमारे आर्म्स, उसमें 60 बोन्स होते हैं। जो हमारे लेग्स है उसमें 60 बोन होते हैं दोनों में मिलकर। और जो गर्डल होती है, एक गर्डल यहाँ पे प्रेजेंट होती है, इसे ऊपर की साइड यहाँ पे। ठीक है, वो होती है पेक्टोरल गर्डल। और एक गर्डल यहाँ पे हमारे कंबर के यहाँ पे होती है, दैट विल बी पेल्विक गर्डल, नीचे की तरफ यहाँ पे। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम एक्सियल स्केलेटल के बारे में पूरी स्टडी करेंगे, एपेंडिकुलर स्केलेटल अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सियल स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल में सबसे पहला पार्ट था स्कल। तो स्टार्ट करते हैं हम स्कल। ओके, तो देखो स्कल के बारे में, स्कल में मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो आएंगे क्रैनियल। ठीक है, खोपड़ी, दैट विल बी क्रैनियल। तो क्रैनियल बोन, तो टोटल कितने बोन होते हैं क्रैनियल में, 8 बोन होते हैं। हमारी खोपड़ी जो है वो 8 बोन से बनी हुई है। तो इसकी ट्रिक क्या है याद करने की, पूरे 8 के 8 बोन। टॉप स्टूडेंट एक्स्ट्रा फाइट मतलब जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो बहुत स्टडी करते हैं और दूसरों को क्या करते हैं, बहुत टफ फाइट देते हैं। तो वही एक ट्रिक है, टॉप स्टूडेंट एक्स्ट्रा फाइट, दैट विल बी टेम्पोरल, ऑसिपिटल, पैराइटल, स्पिनॉइड, इथिमॉइड एंड फ्रंटल। ठीक है, अब इसमें टेम्पोरल 2 बोन होते हैं, ऑसिपिटल 1 बोन होता है, पैराइटल 2 बोन होते हैं, स्पिनॉइड 1 बोन होता है, इथिमॉइड 1 होता है एंड फ्रंटल 1 होता है। अब ये इतना आपको समझ में नहीं आएगा, जब मैंने एक लेक्चर बनाने वाला हूँ, पूरे उसमें डायग्राम समझाऊंगा, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ तक तो ध्यान में रख लो कि क्रैनियल बोन में 8 जो हमारी बोन होती है सबसे पहले तो, और वो 8 बोन टोटल कैसे डिवाइड की है, स्टॉप स्टूडेंट एक्स्ट्रा फाइट, दैट इज टेम्पोरल, ऑसिपिटल, पैराइटल, स्पिनॉइड, इथिमॉइड एंड फ्रंटल। ये आपको जैसे आप रिविजन करोगे बार बार अगर नाम दिया तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, अगर आपको ट्रिक याद है तो। ठीक, और बोन कैसे बताएं, सिर्फ यहाँ पे जो ऑसिपिटल बोन है एंड स्पिनॉइड बोन है यही सिर्फ एक है, बाकी सब 2-2, सॉरी माफ कीजिए, जो टेम्पोरल एंड पैराइटल है वो 2-2 है, बाकी सब 1-1 है। ठीक है, टेम्पोरल एंड पैराइटल सिर्फ 2-2, बाकी सब 1-1। तो ये हो गया क्रैनियल बोन। अब जाएंगे फेशियल बोन। ठीक है, तो फेशियल बोन होते हैं टोटल 14। ठीक है, कितने होते हैं, 14 बोन होते हैं टोटल फेशियल बोन में। तो देखो इसकी ट्रिक, मिस मेरी वेरी नाइस लुक इन प्ले क्लास। जब हर स्कूल में एक प्लेइंग क्लास होता ही है, हमारे खेलने का एक पीरियड, तो उसमें जो मिस मेरी है उनका लुक बहुत अच्छा होता है। ठीक है, एक सिर्फ ट्रिक है, तो बाकी कुछ मत लिए। तो मिस मेरी वेरी नाइस लुक इन प्ले क्लास। ओके, तो मिस दैट इज द मैक्सिलरी, मेरी that will be mandible, then very that will be humor, nice that will be nasal, then look that will be lacrimal, then in that will be inferior nasal conchae। ठीक है, यही पूरा उसका नाम है, inferior nasal conchae, then play that will be palatine and C for so class that will be check। ठीक है, यहाँ पे ये पूरे आपके फेशियल बोन आ गए, मिस मेरी वेरी नाइस लुक इन प्ले क्लास। तो इसमें जो आपके मैंडिबल एंड ह्यूमर होता है वही सिर्फ 1-1 बोन है, बाकी के सब 2-2 है। तो आपने अगर इसे ऐड भी कर दिया तो टोटल आपको 14 बोन दिखने ही चाहिए। ठीक है, तो ये एक ट्रिक होती है, अगर आपका एक बोन इधर उधर चला गया तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि टोटल 14 बोन है। तो आप कहीं पे ज्यादा कम हो गया तो आप वहां पे पूरा दिमाग लगा के कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या याद में रखना है, मैंडिबल एंड ह्यूमर ये सिर्फ 1-1 है, बाकी के सब 2 है। ओके, तो जो हमारा अपर जो होता है वो होता है मैक्सिली। ये जो मैक्सिली मतलब ऐसे देखो ना, हमारा मुंह 2 इसमें है ना, एक ऊपर का पार्ट एक नीचे का पार्ट। ठीक है, जो ऊपर का पार्ट है दैट विल बी अपर जॉ होता है मैक्सिली, जो उसमें 2 पार्ट होते हैं, मतलब देखो ना 2 बोन होते हैं ऐसे, इधर एक इधर एक,
और जो नीचे का मैंडिबल है वो एक सिंगल है, लोअर जॉ दैट विल बी मैंडिबल। ओके, अपर जॉ मैक्सिली। तो ये सीधे ध्यान रखो, मैक्स, मैक्स मतलब सबसे ऊपर, तो अपर जॉ सबसे ऊपर होता है, तो अपर जॉ मैक्सिली, तो बचे वाला मैंडिबल लोअर जॉ। ओके, अब जो जाइगोमैटिक बोन होता है उसे ही चिक बोन भी कहा जाता है। यहाँ पे हमने देखा जाइगोमैटिक बोन जो होता है हमारा, उसे ही चिक बोन भी कहा जाता है। ठीक है, देन पैलेटिन बोन जो होता है, ये पैलेटिन वो क्या है, यल शेप्ड बोन होता है, ऐसे यल शेप। ठीक है, यल का शेप यहाँ पे यल शेप जो होता है वैसे उसका बोन होता है। ओके, देन नेक्स्ट दैट विल बी जो हमारा मैंडिबल है, ये जो मैंडिबल है वही सिर्फ एक ऐसा बोन है पूरे हमारे स्कल में जो मूवेबल है, जो क्या है, मूवेबल है। बाकी का कौन सा भी बोन हमारे पूरे स्कल में मूवेबल नहीं। सिर्फ हम जब बोलते समय आप ऑब्जर्व करते होंगे कि हमारा जो लोअर जॉ है वो नीचे ऊपर हो सकता है, सिर्फ वही एक हिलने वाला बोन है हमारे पूरे स्कल में। ओके, ठीक, ये हो गया फेशियल बोन के बारे में। अब और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हमने बोला था अगला पार्ट होता है ईयर ऑसिकल। ईयर ऑसिकल मतलब ये एक बोन ही है हमारे ईयर में के, सिर्फ इन्हें स्पेशली ऑसिकल कहा जाता है। ओके, ईयर ऑसिकल या बोन इन ईयर। तो टोटल कितने बोन होती है हमारे ईयर में, 6 बोन। तो एक ईयर में 3 बोन होते हैं, ऐसे 2 ईयर में 6 बोन। ओके, देन मिस, हम जो हमारी क्लास की मैडम ने मिस कहा जाता है, तो हमने पिछली ट्रिक में भी देखा था मिस मेरी, दैट विल बी मिस। आप सीधे ध्यान रख सकते हो, मैलस इनकस स्टेपस, मैलस इनकस स्टेपस, ये हर 2 होती है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। और एक बात यहाँ पे स्पेशली ध्यान में रखनी है कि जो स्टेपस होता है वो स्मॉलेस्ट बोन है हमारे बॉडी में। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, विच बोन इज द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी, दैट विल बी स्टेपस। और वो कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारी ईयर में, पार्ट है ईयर ऑसिकल का। ओके, देन सिंगल जो मैंने बताया था हायर्ड बोन, एक सिर्फ एक बोन है हायर्ड बोन, जो किसी और बोन से पूरी बॉडी में किसी और बोन से अटैच नहीं होता, ये एक इसकी खासियत। और दूसरी जो हमारी टंग होती है वो इससे अटैच होती है हायर्ड बोन से। ओके, ठीक, देन नेक्स्ट जाएंगे हम स्टर्नम में। तो स्टर्नम मैंने एक्सियल स्केलेटल में बताया कि अगले की साइड को होता है हमारा स्टर्नम, और ये क्या है, फ्लैट बोन है। ठीक है, सिंगल होता है और फ्लैट बोन है, तो ये एक बोन होता है सिर्फ सिंगल और ये फ्लैट होता है। और इससे जो हमारे इसकी जो ऐसी देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है कुछ हमारे जो स्टर्नम है उसका, और ये जो इसकी बॉडी होती है, ओके, नाम है इस पार्ट का बॉडी, और यहाँ से एक प्रोसेस निकलती है जिसे कहा जाता है जिपॉइड प्रोसेस। ये एक ध्यान में रखने की, प्रोसेस ऑफ स्टर्नम, ये एक बार पूछा गया, प्रोसेस ऑफ स्टर्नम इज नोन एज अ जिपॉइड प्रोसेस। मतलब क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं जिपॉइड प्रोसेस। ये जो है नीचे ऐसे वाला ये जो पार्ट निकला है उसे कहते हैं जिपॉइड प्रोसेस, जिपॉइड प्रोसेस। ओके, तो 2 बातें क्या ध्यान में रखनी है, सबसे पहले तो ये फ्लैट बोन है और दूसरी बोन की जिपॉइड बोन। क्योंकि 2-4 ऐसे बोन का नाम देते हैं और पूछ लेते हैं आपको कि इसमें से कितने फ्लैट बोन है, तो आपको बताना आना चाहिए। तो रिब्स भी फ्लैट बोन ही है, स्टर्नम भी फ्लैट बोन ही है, लेकिन हमें आगे जाके देखना है, तो यहाँ पे सिर्फ ध्यान में रखिए स्टर्नम फ्लैट बोन। ओके, देन वर्टिब्रल कॉलम, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसमें ध्यान दीजिए। वर्टिकल कॉलम में टोटल 26 बोन आते हैं। ठीक है, टोटल 26 बोन आते हैं वर्टिकल कॉलम। तो वर्टिकल जैसे स्टर्नम आगे की साइड पे होता है, सिर्फ हमारा वर्टिकल कॉलम क्या होता है, पीछे की साइड का होता है। ओके, तो कितने बोन, 26 बोन। तो देखो यहाँ पे ये जो ऐसे कर्व दिखाई दे रहा है ना आपको, कर्व, तो इससे इसके कर्व के नाम बनाए गए और उसे वर्टिब्रे के नाम दिए गए। तो ये जो पहला कर्व है दैट विल बी सर्वाइकल कर्व। ठीक है, जो सेकंड कर्व है दैट विल बी थोरैसिक कर्व, क्योंकि हमारी जो सर्वाइकल है मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है, क्रैनियल के पास। देन थोरैसिक यहाँ पे मिडल, देन लुम्बार वर्टिब्री, मतलब लुम्बार वर्टिब्री के पास जो कर्व है वो लुम्बार कर्व, और लास्ट में बचे वाला एक सैक्रल। ये 4 कर्व है, कौन से, सर्वाइकल कर्व, थोरैसिक कर्व, लुम्बार कर्व एंड सैक्रल कर्व। ओके, अब यहाँ पे बोन देख लेते, मतलब कितने वर्टिब्री, टोटल 26 वर्टिब्री ना, तो हर एक कर्व में कितनी वर्टिब्री आती है और उनका नाम क्या है। तो सर्वाइकल कर्व में आती है सर्वाइकल वर्टिब्री, जैसे मैंने बोला कर्व का ही नाम इसे दिया गया है। तो सर्वाइकल कर्व में सर्वाइकल वर्टिब्री, और वो होती है 7। ओके, देन थोरैसिक कर्व में थोरैसिक वर्टिब्री जो होती है 12। ओके, देन लुम्बार कर्व में लुम्बार वर्टिब्री जो होती है 5। देन सैक्रल कर्व में सैक्रल वर्टिब्री आती है, दैट विल बी 1 होती है।
इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करना है। यहाँ पे वो पॉइंट है जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में है। और देन कॉकेजियल, दैट विल बी कॉकेजियल वर्टिब्रे जो भी एक होती है, और इसे हम मंकी बोन भी कहते हैं, ठीक है, या तो टेल बोन भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख लो फिर से, सर्वाइकल कर, सर्वाइकल वर्टिब्रे, थोरेसिक कर, थोरेसिक वर्टिब्रे, लुम्बार कर, लुम्बार वर्टिब्रे, सैक्रल कर, सैक्रल वर्टिब्रे, एंड कॉक्सियल वर्टिब्रे एक होती है। ये होती है 7, ये होती है 12, ये होती है 5, ये होती है 1, और ये भी 1। ओके, तो नेक्स्ट इसके आप ट्रिक देख लेते हैं जिससे आपको आसानी से ध्यान हो जाए। दैट विल बी क्रिकेट टीम लेके सचिन चला, ठीक है। सचिन हमारे कैप्टन थे सचिन तेंदुलकर, तो क्रिकेट टीम लेके सचिन चला। ओके, एक इसकी मतलब आपको पूरा ऊपर से नीचे पूरा क्रम में मैंने ट्रिक बनाई है। सो देख लो, क्रिकेट दैट विल बी सर्वाइकल वर्टिब्रे, यहाँ पे ऊपर होती है सर्वाइकल वर्टिब्रे जो होती है 7। ओके, यहाँ पे दिखा है मैंने। देन टीम दैट विल बी थोरेसिक वर्टिब्रे जो होती है 12। ओके, देन लुम्बार वर्टिब्रे, लुम्बार वर्टिब्रे यहाँ पे होती है जो होती है 5। देन सैक्रल वर्टिब्रे जो यहाँ पे है, सैक्रल 1 होती है, एंड कॉक्सियल वर्टिब्रे दैट विल बी 1। तो ये पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा क्रम में ये एक ट्रिक है। क्रिकेट टीम लेके चला, सचिन चला। ओके, तो इसी ध्यान में कर रहे हैं। देन सेकंड दैट विल बी जो जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हमें थोड़ी स्टडी करना है। तो यहाँ पे देखो, जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तब जो ये सैक्रल वर्टिब्रे होती है इसमें टोटल 5 बोन्स होते हैं, या तो 5 वर्टिब्रेज होते हैं। सैक्रल जो हमारी वर्टिब्रे उसमें टोटल 5 बोन्स होते हैं, और जो कॉक्सियल होती है उसमें 4। तो ये ध्यान में रखना है, अगर पूछ लिया तो सैक्रल में 5। यहाँ पे अभी पूरा जब आप मतलब बढ़ते जाते हैं वैसे वो पूरे फ्यूज होते आपको एक ही बोन दिखाई देता है, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में वहां पे 5 बोन होते हैं, एंड इसमें जो कॉक्सियल वर्टिब्रे उसमें टोटल 4 बोन होती है, और बाद में वो फ्यूज होके टोटल 1 बोन बना देता है। ओके, एंड जो कॉक्सियल है उसे क्या कहा जाता है, टेल बोन कहा जाता है। ये भी मैंने आपको बता दिया है। ओके, अब यहाँ पे अगर किसी को ये ट्रिक अच्छी लगती है तो ध्यान में, क्योंकि इससे पूरे ऊपर से नीचे तक मैंने क्या क्रम में किया गया। अगर कोई इससे ध्यान नहीं रख सकता तो मैंने उसके लिए एक दूसरी भी ट्रिक बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लो, ये एक ट्रिक बनाई है, श्रीमान लेजेंड के टकले की चर्चा। जैसे कि आपको मालूम ही होगा, अभी श्रीमान लेजेंड मतलब एक मराठी स्ट्रीमर है ना ये, तो उन्होंने क्या कहा था, अगर 50 के लाइक हो गए तो मैं टकला कर दूंगा, और उन्होंने टकला किया है अभी फिलहाल। तो जो श्रीमान लेजेंड है उनके टकले की चर्चा वहां से वो, और उनके सब्सक्राइबर बहुत बढ़ गए। तो देखो, श्रीमान लेजेंड के टकले की चर्चा, अब इसमें क्या है, सिर्फ एक क्रम से नहीं है, इसमें अगर आपको किसी को ध्यान रहा होगा कि सर्वाइकल ऊपर होता है, देन थोरेसिक, देन लुम्बार, देन सैक्रल, एंड देन कॉक्सियल, तो वो इस ट्रिक से भी ध्यान रख सकता है। श्रीमान दैट विल बी सैक्रल, लेजेंड दैट विल बी लुम्बार, ठीक है, टकला दैट विल बी थोरेसिक की। अब यहाँ पे सिर्फ मैंने ये की को सिर्फ एडजस्ट कर लो सी से, ठीक है, सर्वाइकल एंड देन कॉक्सियल। ओके, चर्चा, तो श्रीमान लेजेंड के टकले की चर्चा, तो ये आप आसानी से ध्यान रख सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पॉइंट है दैट विल बी, वो एक बात देख लेते हैं, रिब्स। ओके, चलो रिब्स, तो रिब्स कितनी होती है, टोटल होती है रिब्स 24। कितनी रिब्स होती है, टोटल रिब्स होती है हमारी 24 रिब्स होती है। तो 24 रिब्स में 12 पेयर, क्योंकि देखो अब अगर हमारा ये स्टर्नम है, ये हमारे यहाँ पे स्टर्नम, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, हाँ, तो यहाँ पे स्टर्नम है, और इसके ही पीछे क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है। तो वर्टिब्रल कॉलम में हमने देखा था अभी कि जो दूसरे नंबर की कौन सी थी, थोरेसिक वर्टिब्रे, वो कितनी थी, 12 थी। तो वो 12 थोरेसिक वर्टिब्रे पीछे से ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, देखो अब आप इस तरफ मुंह करके खड़े हो, ठीक है, ऐसे समझाता हूँ। तो यहाँ पे आपका स्टर्नम, ओके, और यहाँ पे आपका ऐसे 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 करके सब जो है वो वर्टिब्रल कॉलम। तो यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे होती है हमारी ऐसी 12 थोरेसिक वर्टिब्रे। ओके, तो हमारी जो रिब्स है वो भी 12 पेयर्स में है। ओके, 12 पेयर्स। तो यहाँ से एक ऐसी रिब्स निकलेगी पीछे से, पूरे पीछे वर्टिब्रल कॉलम को यहाँ पे अटैच होके पूरे पीछे से वो आगे आएंगी, एंड स्टर्नम को अटैच होके। ओके, एक यहाँ से आ गई, दूसरी उसी से ऐसे यहाँ पे आ जाए। ओके, ऐसी टोटल यहाँ पे कितनी रिब्स होती है, 12 पेयर्स होती है। तो इधर से आती है 12, इधर से आती है 12। तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, जो हमारे थोरेसिक वर्टिब्रे है उसके 12 बोन्स। ओके,
देन जो हमारा स्टर्नम है वो ये दोनों आगे से स्टर्नम को अटैच और पीछे से जो हमारे थोरेसिक वर्टिब्रे उससे, पूरे वर्टिब्रल कॉलम से नहीं बोल सकते हम, जो हमारे सिर्फ 12 थोरेसिक वर्टिब्रे उससे ये अटैच है। ओके, तो आप थोरेसिक वर्टिब्रे का अगर आपको 12 नंबर याद हो तो आपको आसानी से रिब का नंबर याद हो जाएगा। ओके चलो, तो यहाँ पे देख लेते कि यहाँ पे 12 पेयर होती है, ठीक है, तो टोटल 24 रिब्स होती है, उसमें से 1 से 7 जो पेयर है वो ट्रू रिब्स होती है, ठीक है, कि जैसे वो पीछे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बताया ना कि वो पीछे थोरेसिक वर्टिब्रे को अटैच होती है आगे स्टर्नम को, तो वो होती है 1 से 7 पेयर तक, ठीक है। देन 8, 9, 10 ये जो 3 पेयर है वो फॉल्स रिब्स है। पहली 1 से 7 ट्रू, देन 8, 9, 10 फॉल्स। ये क्यों फॉल्स? क्योंकि ये वर्टिब्रो कॉन्ड्रल है। अब यहाँ पे देखो वर्टिब्रो कॉन्ड्रल एंड वर्टिब्रो स्टर्नल क्या होता है एक बार बता देता हूँ। जैसे कि हमारी पहली रिब है, ठीक है, पहली पेयर ऑफ रिब पीछे से ऐसे आगे आ गई, स्टर्नम को यहाँ पे वो कार्टिलेज की मदद से अटैच होती है, जिसे हम कहा जाता है, सो दैट विल बी, उसके कार्टिलेज का नाम ही हमें आगे सीखना है। ओके, कोस्टल कार्टिलेज। ओके, तो ये कोस्टल कार्टिलेज से स्टर्नम को अटैच हो गए। ओके, यहाँ से एक दूसरा उसका मतलब दो एक पेयर में होती है ना, ये भी रिब्स आ गई स्टर्नम को अटैच हो, मतलब ये वर्टिब्रे से निकली स्टर्नम को अटैच हो गई 1 से 7। लेकिन समझो ये 8वें हमारी रिब्स है, वो यहाँ से वर्टिब्रल कॉलम को तो अटैच होती है, लेकिन आगे आके वो स्टर्नम को अटैच नहीं होती, ठीक है, स्टर्नम को अटैच नहीं होती डायरेक्टली। वो क्या करती है, ये जो 7th रिब है, हमारी जो 7th रिब है, उस 7th रिब से वो अटैच हो जाती है बाय द कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज। समझ में आ गया? पहले 1 से 7 पूरे स्टर्नम को अटैच है, और जो 8वीं, 9वीं, 10वीं है वो 7वीं रिब से अटैच है बाय द कोस्टल कार्टिलेज, तो इसकी वजह से इसे फॉल्स रिब कहा गया है। और जो 11वीं एंड 12वीं पेयर है उसे हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। क्यों फ्लोटिंग? क्योंकि वो पीछे से तो वर्टिब्रल कॉलम को अटैच होकर ऐसे आगे तो आती है, लेकिन ना वो 7वें को अटैच होती है ना वो स्टर्नम को अटैच होती है, वो वैसे ही खुली रहती है, इसके लिए उन्हें फॉल्स, सो दैट इज फ्लोटिंग रिब्स कहा गया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब आपको डायग्रामेटिक में बताऊंगा तब और समझ में आएगा। ओके, तो फिलहाल यहाँ पे इतना ध्यान रख लो। तो 1 से 7 जो पेयर है वो ट्रू रिब्स, 8, 9, 10 पेयर है वो फॉल्स रिब, एंड 11, 12 फ्लोटिंग रिब्स। तो इसे क्या कहा गया? वर्टिब्रो स्टर्नल, क्योंकि वो पीछे से वर्टिब्रल कॉलम, आगे से स्टर्नल को अटैच है। देन वर्टिब्रो सो कॉन्ड्रल, दैट विल बी पीछे से सो वर्टिब्रल कॉलम का अटैच है, आगे 7वें रिब्स को कार्टिलेज से अटैच। ओके, कभी कभी आपको इस नेम से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली इसे इसमें केस में डाला है और इतना एक्सप्लेन किया है उसके बारे में। ओके, देन देखो रिब्स, डॉर्सली जॉइंट टू वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रेबल जॉइंट टू स्टर्नम, इसी के बारे में अभी हमने 5 मिनट डाले। तो नेक्स्ट, दैट विल बी कार्टिलेज प्रेजेंट बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम इज नोन एज कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है, जो रिब एंड स्टर्नम है उसके बीच में जो कार्टिलेज है उसे कोस्टल कार्टिलेज कहा जाता है। ओके, देन बाइसिफेलिक, बाइसिफेलिक मतलब होता क्या है यहाँ पे देख लो, यह हमारा वर्टिब्रल कॉलम है समझ लो, ठीक है, यहाँ पे आपको कहीं नहीं दे रहा हूँ, हाँ, तो यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम ये है हमारा, ओके, पीछे का। तो यहाँ पे जो हमारी रिब्स होती है वो सीधे एक इसमें ऐसे अटैच नहीं होती, वो यहाँ पे ऐसा कुछ शेप करके अटैच हुई, मतलब यहाँ पर एक बार अटैच, वही रिब सिंगल रिब, और यहाँ पर एक अटैच, फिर से देखो ऐसे कुछ शेप में अटैच होती है, थोड़ा बड़ा करके दिखा दो, ऐसी सिंगल रिब, और वो आगे जाके फिर स्टर्नम को अटैच होती है। ये क्या है? हमारा वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम को ऐसे 2 इसमें अटैच होती है, इसे कहते हैं जो बाइसिफेलिक, ठीक है, बाइसिफेलिक कंडीशन। तो एक ही रिब जो वर्टिब्रल कॉलम को 2 इसमें अटैच हो, तो बाइसिफेलिक। रिब जॉइंट टू वर्टिब्रल कॉलम एट 2 डिफरेंट प्लेसेस, यहाँ पर ऊपर एक बार और नीचे एक बार ऐसे अटैच हो गए, तो बाइसिफेलिक, ठीक। देन नेक्स्ट, चलो लास्ट का पार्ट देख लेते हैं, रिब केज। रिब केज मतलब क्या होता है कि ये पूरा रिब केज में जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, उसमें थोरेसिक वर्टिब्री जो 12 है, एक स्टर्नम एंड रिब्स, ऐसा मिलाकर हमारे टोटल यहाँ पे बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, दैट विल बी रिब केज। ऐसे पूरा समझो ये बॉडी है, ओके, समझो ये बॉडी है ऐसी, तो ये बॉडी को पूरा ऐसा यहाँ से वो प्रोटेक्शन देते हैं, आगे पीछे से, पीछे वर्टिब्रल कॉलम की जो थोरेसिक वर्टिब्रे, देन आगे से स्टर्नम, और हमारी ऐसी रिब्स जो है
वो पूरा मिला के क्या करती है, सो रिब केज बनाती है। तो कभी आपको पूछ लिया गया कि रिब केज में टोटल नंबर ऑफ बोन कितने होते हैं, तो 37 नंबर ऑफ बोन प्रेजेंट इन रिब केज। और उसमें क्या क्या आता है, तो 12 थोरेसिक वर्टिब्रे आती है, एक स्टर्नम आता है और 12 रिब्स आती है, सॉरी 24 रिब्स आती है, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आती है। ओके, तो ठीक, तो ये था रिब। अगर आपको ठीक है यहाँ तक लेक्चर रखते हैं, अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हर एक ट्रिक बनाने में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसकी वजह से तो अगला जो हमारा पार्ट होगा वो होगा अपेंडिकुलर स्केलेटल पे, और उसके बाद में एक डायग्राम का वीडियो लाऊंगा जिससे आपको ये सब समझ आएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।